नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 1973 गांधी परिवार की असली विरासत का जिम्मा लेने वाले संजय गांधी जो लंदन से पढ़ाई कर कर भारत लौटे थे। महज 27 साल की उम्र में संजय गांधी के जीवन में दो अफेयर हो चुके थे। पहला एक मुस्लिम लड़की से और दूसरा एक जर्मन लड़की से। वह जर्मन लड़की जिसका नाम था सबीन। जी हाँ, या वही सबीन थी जो क्रिस्टीन की बहन थी, जिन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात कराई थी। सबीन दिल्ली में एक अध्यापक थी और अक्सर वह दोपहर का समय सोनिया के घर पर बिताती। कहा जाता है कि उसी साल संजय गांधी अपने एक मित्र के शादी में गए थे, जहां उनकी मुलाकात मेनका आनंद से हुई थी। वह मेनका आनंद जो धीरे धीरे मेनका गांधी बन गई। मेनका आनंद एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी और मॉडल थी। संजय गांधी अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटी मेनका गांधी के साथ समय बिताने लगी और करीब एक माह के बाद संजय ने मेनका को अपनी मां इंदिरा से मिलाया। इंदिरा से मिलवाने के बाद मेनका गांधी डरी सहमी हुई थी और उनकी बात से इंदिरा गांधी भी काफी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले संजय गांधी ने भी अपनी मां से कई लड़कियों को मिलवाया था। सोनिया को यह पता चल चुका था कि संजय और सबीन की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सबीन से शादी के लिए काफी इंतजार के बाद संजय की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। इसका कारण था कि संजय उस समय एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बिजी। इंदिरा ने इस मुलाकात को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि संजय का यह अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, लेकिन दोनों का प्यार का परवान चढ़ता गया और उन्होंने 23 जुलाई 1974 को सगाई कर ली। वहीं मेनका के परिवार के बारे में जानने के लिए इंदिरा गांधी ने मेनका के परिवार को लंच पर बुलाया। उस वक्त इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने मेनका की परिवार की कुंडली निकलवाई, जिस पर उनका शक सही निकला। कहा जाता था कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी की बात का कोई असर नहीं होता था। इसके बाद संजय गांधी और मेनका गांधी ने 23 सितंबर 1974 को शादी कर ली। कहा जाता है कि मेनका की हमेशा सोनिया गांधी और अपनी सास इंदिरा गांधी से तनातनी बनी रहती थी। इतना ही नहीं, मेनका गांधी कहती थी कि संजय गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोग उनके आगे झुकेंगे। इसी बीच 1980 के आम चुनाव में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और वह बम्पर वोटों से जीत हासिल कर सांसद बने। वहीं इसी साल 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। वरुण के पैदा होने के 3 माह बाद 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी पूरी तरह से अपने बेटे के दुख में टूट गई। दूसरी ओर संजय की मृत्यु के बाद मेनका गांधी अपने को गांधी परिवार का उत्तराधिकारी समझ रही थी, लेकिन सोनिया नहीं चाहती थी कि मेनका गांधी राजनीति में आए। काफी सोच विचार के बाद इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी की बजाय अमेठी में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी को चुनावी मैदान में उतारा। इस फैसले से मेनका को बहुत ठेस पहुंची। साल 1982 में अकबर अहमद डंपी ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा को संजय गांधी को याद करने के लिए लखनऊ में आयोजित की गई थी। यह भी कहा जाता है यह केवल एक सभा संजय गांधी को याद करने के लिए नहीं थी, बल्कि संजय गांधी के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी था, जो यह साबित करना चाहता था कि राजनीति के दौर में संजय गांधी के स्थान पर राजीव गांधी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन
बताया गया कि उस समय मेनका की मां अपने पिता की संपत्ति के लिए अपने भाई से 10 साल से झगड़ा कर रही। फिर धीरे धीरे मेनका के परिवार की सारी बातें इंदिरा तक जाने लगी। दोनों की सगाई हो चुकी थी, इसलिए शादी तोड़ना मुश्किल था। तब इंदिरा गांधी ने हार मानकर कहा कि मेनका अभी 18 साल की नहीं है, इसलिए वह अभी शादी नहीं हो सकती है। वहीं संजय की मृत्यु के बाद मेनका गांधी ने कहा कि इंदिरा और उनके परिवार का रवैया बदल गया है। प्रधानमंत्री आवास में झगड़े काफी बढ़ गए थे। धीरे धीरे मेनका गांधी परिवार से दूर होने लगी थी, लेकिन इस दौरान जलती आग में घी का काम किया लखनऊ की एक मीटिंग ने। कहा जा रहा था कि इस सभा में मेनका गांधी को जाने के लिए इंदिरा गांधी ने मना किया था, लेकिन मेनका गांधी नहीं मानी। वह दिल्ली से लखनऊ में डंपी के आयोजित जनसभा में शामिल हुई और लंबे चौड़े भाषण दिए। इतना ही नहीं, भाषण होने के बाद इंदिरा गांधी मेनका से काफी नाराज हुई। यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया और मेनका गांधी ने बिना विचार विमर्श किए हुए अपने साथ 2 साल के पुत्र वरुण गांधी को साथ लेकर इंदिरा गांधी के घर से निकल गए और इसके बाद पुनः कभी गांधी परिवार पर वापस जाते हुए ना पैच। इसके बाद मेनका गांधी ने बिना विचार विमर्श किए हुए गांधी परिवार में वापस जाने पर ध्यान भी नहीं दिया। यह वह दौर था जब मेनका गांधी ने संजय गांधी के याद में एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया। इसके बाद मेनका गांधी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया राष्ट्रीय संजय मंच, लेकिन यह पार्टी सफल नहीं हुई। साल 1984 में फिर हुए चुनाव पर मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव अमेठी से लड़ा, लेकिन यहां पर मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेनका गांधी ने 1988 में जनता दल में शामिल हुई और 1989 में पहली बार पीलीभीत से सांसद चुनकर संसद पहुंची। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नलिस्ट कैफे।